सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 56 रन निकले थे, 36 गेंदों का सामना किया था इन्होंने। इंडिया 180 तक पहुंचा था 19.3 ओवर में। 15 ओवर में 152 का टारगेट मिला था साउथ अफ्रीका को। बारिश की वजह से पहली बार शायद साउथ अफ्रीका को बेनिफिट हुआ है शायद। शुरू से जीती है वो मैच जिसमें बारिश आई है। हाँ वर्ल्ड कप नहीं था, खुशकिस्मत है साउथ अफ्रीका। हाँ। लेकिन हम टॉस के टाइम से ही कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है मतलब मैच जीत लिया है, क्योंकि बारिश का उनके दिमाग पे था, डीआरएस पार स्कोर जाएगा, बिल्कुल वही हुआ। और अपनी उसी रणनीति पर खेले, अटैकिंग क्रिकेट खेले और पूरी तरीके से डोमिनेट किया। और अखिल, यहाँ पर सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, मैं उठाना चाहूंगा, बाकी किसी भी गेंदबाज ने उतनी खराब गेंदबाजी नहीं की। ये मैच अकेले अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही हरा दिया था। 2 ओवर 31 रन। चिराग, लगातार इनकी बॉलिंग के ऊपर चर्चा हो रही है। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जहां पे हम इंग्लैंड से आ रहे थे, 10 विकेट से आ रहे थे, उसके बाद से लेकर न्यूजीलैंड का टूर हो, बांग्लादेश का टूर हो, ऑस्ट्रेलिया घर पे आया, श्रीलंका आया, न्यूजीलैंड आया, कहीं पर भी अर्शदीप सिंह लय में नजर नहीं है। मतलब जिस बिल्कुल। तरह की बॉलिंग वो आईपीएल में करता है पंजाब के लिए, टीम इंडिया के लिए नीली जर्सी में अर्शदीप सिंह पूरी तरीके से बिल्कुल। और फेल वो है। एक लेफ्ट आर्म पेसर की कमी अभी भी देखिए, जो तलाश है ना वो पूरी हो नहीं पाई है। एक उम्मीद जरूर थी अर्शदीप सिंह से कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने लगातार निराश किया। और अगर अर्शदीप सिंह शुरुआत में वो मतलब उनकी पिटाई नहीं होती तो इंडिया इस मैच को जीत सकता था। इंडिया इस मैच में था। इस टीम के स्ट्राइक बॉलर भी हैं। स्ट्राइक बॉलर होने के अलावा मोहम्मद सिराज के आज पहला ओवर लेके आए थे, लेकिन अनुभवी गेंदबाज हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने T20 का हर एक मैच खेला है, उसके बावजूद भी 50 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं। और जब आप 30 से ज्यादा मैच खेलो, 50 से ज्यादा विकेट लो, आप एक्सपीरियंस बॉलर कहलाते हैं। उसके अलावा आपका इकोनॉमी रेट फिलहाल में करीब करीब 9 है। तो ये दर्शाता है कि आपकी जो बॉलिंग हुई है पिछले 1 से 1.5 साल में, काफी आपने निराश किया। बिल्कुल। और तबरेज सब्जी के बारे में क्या कहेंगे? 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए इस खिलाड़ी ने और 1 विकेट भी हासिल किया। इंपॉर्टेंट सूर्य कुमार यादव का इन्होंने विकेट हासिल किया है। और आप मैच से मतलब मिड इनिंग्स में भी आप कह रहे थे शायद इंडिया 20 रन शॉर्ट रह गया, और वही होता हुआ दिखाई भी दिया। अगर यहाँ से 20 और अतिरिक्त रन होते हमारे पास तो हम इस मैच को जीत सकते थे, क्योंकि बीच के ओवर्स में अच्छी विकेट्स निकाली इंडिया ने। मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की, सिराज ने 1-2 अच्छे ओवर्स डाले। इनफैक्ट जडेजा ने भी कमाल की गेंदबाजी की बीच में आके, बीच के ओवर्स में जब वो गेंदबाजी कर रहे थे। अर्शदीप कोटा के सभी ने अच्छी बॉलिंग की है ना। सिराज के 3 ओवर 27 रन, जडेजा लगभग 3 ओवर 28 रन, मुकेश कुमार 3 ओवर 34 रन 2 विकेट, कुलदीप यादव 3 ओवर 26 रन। तो इकोनॉमिकल सब अच्छी बॉलिंग की है। एक अर्शदीप सिंह महंगे पड़ गए, 15.5 का इकोनॉमी उनका रहा। सोचना पड़ेगा। और इस बात में तो मुझे तो कोई डाउट नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, वो 20 रन शॉर्ट हम कह रहे थे, लेकिन 15 ओवर में 152 भी बनाने उतना ज्यादा वो आसान काम नहीं था। लेकिन इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है अखिल, जिसके बारे में राहुल द्रविड़ भी शायद बीच के ओवर्स में आकर चर्चा कर रहे थे। वो आए मैदान पर, उन्होंने जैसे ही मैदान को हाथ लगाया, घास को हाथ लगाया, वहां पर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था पानी, और पूरी जो घास थी वो गीली नजर आ रही थी। इंडियन प्लेयर्स फील्डिंग में भी काफी सारी, चलिए अब वो ठीक है, अब पानी था जो है वो बाद में नजर नहीं आएगा। बाद में यही नजर आएगा कि खराब फील्डिंग आपने की है कई टाइम। लेकिन आउटफील्ड में काफी सारी दिक्कत थी, बार बार वो टाल से बॉल को सुखाना पड़ रहा था। आप एक बात बताइए, जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया तो ऐसा तो है नहीं कि अंपायर ने बोला होगा कि इतने बजे मैच शुरू होगा, साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आएगा, इंडिया आपको बॉलिंग के लिए आना है। इंडियन कैप्टन से, इंडियन कोच से बात हुई होगी, उन्होंने फील्ड को देखा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से बिना पूछे साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आ गया, या फिर अंपायर ने एक टाइम दिया, आप आओ खेलो। बिल्कुल पिच देखी होगी। बिल्कुल पिच देखी होगी, और उसके बाद भी देखिए कई सारे मतलब दोनों कप्तानों की सहमति भी ली जाती है इतने बजे मैच शुरू होगा। लेकिन उसके बाद जब मिडिल ओवर्स की, जब वो शुरुआत में पिटाई हो गई थी पावर प्ले में, उसके बाद ये पूरा सिनेरियो सा क्रिएट किया गया था। राहुल द्रविड़ आए, वहां पर उन्होंने बातचीत की, अंपायर से बातचीत की। एक बार गेंद को भी बदला गया, गेंद बाहर भी गई मैदान से, तब भी गेंद को बदला गया। लेकिन फिर भी गेंद जब आउटफील्ड में ट्रेवल कर रही थी तो बहुत ज्यादा गीली हो रही थी। तो ये भी एक क्या फैक्टर हो सकता है कि गेंदबाजी में उतनी ज्यादा धार नजर नहीं आ रही। नहीं, ये सब अब बहानेबाजी रहेगी मेरे हिसाब से। इस बारे में बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। बात होनी चाहिए कि आपकी इंडियन बॉलिंग लगातार खराब कर रही है, आप किसी भी तरीके से लय में नहीं है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगले मैच में तेज गेंदबाज खेलेगा कौन, क्योंकि अगला मैच जोहानिसबर्ग में है, बाउंसी विकेट होगा, उछाल मिलेगा, आपके पास कोई पेसर ही नहीं है ढंग का। पेसर है ही नहीं, मतलब ढंग का क्या, इनके अलावा है ही नहीं आपके पास कोई पेसर ही नहीं। दीपक चाहर है, वो अगला मैच भी नहीं खेलेंगे क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका में टीम को ज्वाइन नहीं किया है। अगर वो कल टीम को ज्वाइन कर भी लेते हैं तो अचानक से वो मैच खेलने नहीं उतरेंगे। सिराज ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, मुकेश कुमार ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं,
लेकिन वो कहते हैं ना कि अर्शदीप सिंह जब एक वो कमजोर कड़ी आपको मिल जाती है, तो अगर एक गेंदबाज को अगर आप टारगेट कर देते हैं तो बाकी गेंदबाजों पर भी तो उस चीज का प्रेशर आ जाता है, बाकी गेंदबाजों पर वो चीज दिखने लग जाती है कि एक तरफ से आप प्रेशर बनाते हैं और दूसरी तरफ से वो प्रेशर लूज हो जाता है, तो बल्लेबाजों के लिए भी आसान हो जाता है फिर। जब एक पिट रहा है तो दूसरे गेंदबाज की जिम्मेदारी है कि वो उस गेंदबाज की भरपाई करे, लेकिन कब तक? इतना पिटेगा तो कैसे भरपाई करे? वही चीज के कब तक? ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मुकेश कुमार बचा रहे थे, आखिरी 2 मैचों में दीपक चाहर आए, उन्होंने थोड़ा कवर अप किया अर्शदीप सिंह को, कुछ में मुकेश कुमार की भी काफी खराब बॉलिंग हुई थी, लेकिन हर मैच में कोई दूसरा खिलाड़ी दूसरे को बैकअप नहीं कर सकता, कवर नहीं कर सकता। आपका अपना रोल है, आप उसकी जिम्मेदारी को निभाइए। टीम में एकमात्र लेफ्ट हैंड स्पिनर है, पेसर है, तो वो भी अगर पिटेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुलदीप यादव ने अच्छी गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा ने ठीक ठाक गेंदबाजी की, लास्ट ओवर में थोड़े उनके रन ज्यादा पड़ गए थे, लेकिन हम 5 गेंदबाजों के साथ ही खेलते हैं। हम वनडे में भी यही चीज देख रहे थे, हम T20 में भी यही चीज देख रहे हैं, लेकिन जब हम बाकी टीमों की तरफ देखते हैं, बाकी टीमें 6-7 गेंदबाजों के साथ, आपने ऑस्ट्रेलिया को देखा, ऑस्ट्रेलिया 7 गेंदबाजों के साथ खेलती थी। आप यहाँ पर अब तिलक वर्मा से एक आध ओवर क्यों नहीं ट्राई करवा रहे हो? अगर आप तिलक वर्मा के साथ आपकी सोच है लॉन्ग टर्म की जाने की, तो आप क्यों नहीं तिलक वर्मा से एक ओवर ट्राई करवाते हैं? इसका जवाब तो मोनू चहल दे सकते हैं, क्योंकि मोनू चहल ही थे जो कहते थे कि तिलक वर्मा गेंदबाज कराते हैं, हाँ गेंदबाज भी है, स्पिन कराते हैं, विकेट भी लेते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कभी बॉलिंग करते हुए। एक वेस्टइंडीज में एक आध ओवर डाला था, शायद एक आध विकेट भी मिली थी, लेकिन एक आध विकेट तो रोहित शर्मा ने भी लिया है, विराट कोहली ने भी लिया है, तो तिलक वर्मा को एज अ बॉलर कंसीडर करना छोड़ देना चाहिए, एज अ ऑलराउंडर। लेकिन सूर्य से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था पहले T20 से पहले कि आप छठे बॉलिंग के साथ क्यों नहीं जाते, 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ आप क्यों नहीं जाते? सूर्य ने बोला कि मैं बॉलिंग कर सकता हूँ, वही जो रोहित शर्मा बोलते थे ना कि जरूरत पड़ने पर विराट बॉलिंग कर लेंगे, मैं बॉलिंग कर लूंगा, उन्होंने भी वही जवाब देकर बात टाल दी। हाँ, मतलब यही है ना आपकी प्लानिंग। आप मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में हम देखते हैं कि गेंदबाजों की पिटाई तो होती है, लेकिन आपके पास कितनी ज्यादा वेरिएशंस है, आप कितना ज्यादा गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हैं, वो चीज डिसाइडिंग फैक्टर हो जाती है एक मैच में। लेकिन यहाँ पर हम वो प्रदर्शन ही लगा देते हैं पहले कि ये 5 है जी, इनको ही खेलना है आपको और इनको ही मारना है आपको। नहीं, शायद आपको दीपक चाहर या शार्दुल ठाकुर जैसा एक खिलाड़ी टीम में चाहिए जो कि 4 ओवर भी डाले और जरूरत पड़ने पर बैट भी चलाए। वो काम अगर आप दीपक चाहर या शार्दुल को नहीं करा सकते तो शिवम दुबे को आप टीम में लाते हैं, बाहर कर देते हैं। वो ये ना पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो रही है कि एक खिलाड़ी एक मैच खेलेगा, एक सीरीज खेलेगा, अगले में वो बाहर हो जाता है, तो बंदा वो भी सोचेगा ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, अब जब हम ऑलराउंडर्स की बात करें, अगर आप आज साउथ अफ्रीका की भी देखेंगे, अगर आप बाद में शम्सी, जब उनको पता लग रहा था कि शम्सी के इफेक्टिव साबित हो रहे हैं, शम्सी इकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं, शम्सी ने 4.50 की इकोनॉमी से रन दिए सिर्फ 4 ओवर में 18। उसके बाद एडन मार्करम आए। वो ऐसा नहीं है कि एडन मार्करम प्रॉपर गेंदबाज हैं और हर मैच में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है, तो वो एडन मार्करम भी आए और उन्होंने भी 10 से कम की इकोनॉमी से ही रन दिए, एक विकेट भी निकाल कर दिया आपको। पार्ट टाइमर्स आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन टीम इंडिया कब इस चीज को समझेगा, कब पार्ट टाइमर्स की भूमिका को समझेगा, ये सवाल है और इसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में था, जो कि पार्ट टाइम बॉलर आते थे, विकेट लेते थे, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रोहित शर्मा से वो बॉलिंग कराते थे, विराट कोहली बॉलिंग करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक भी पार्ट टाइम बॉलर टीम के पास नहीं है। बिल्कुल। और अब फिलहाल देखिए, सीरीज तो हम यहाँ से जीत सकते नहीं है, कोई ऑप्शन है नहीं, अब सिर्फ सीरीज को बराबर किया जा सकता है। और अगला मैच कल है, अब परसों नहीं, कल ही है, 12 बजे के बाद हो गया अब टाइम, तो मैंने इसीलिए बोला कि कल है, क्योंकि आज हो चुकी है 13 दिसंबर और अगला मुकाबला 14 दिसंबर को खेला जाना है। जोहानिसबर्ग में ये मुकाबला खेला जाएगा, बाउंसी विकेट है, पेस उस विकेट में आपको नजर आएगा, लेकिन हमारे पेसर्स के पास शायद